वाले उसे शादी के लिए बहुत मनाते हैं, लेकिन वो शादी के लिए राज़ी ही नहीं होती। वो उनसे कहती है कि उसे अभी कुछ टाइम चाहिए, वो अभी शादी नहीं कर सकती। वो जिस पर वो राफ़े को कॉल करती है और उसे कहती है कि अपनी मामा से कह दो कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। आखिर वो क्यों इतना ज़बरदस्ती में हम लोग को इंसिस्ट कर रही हैं कि मैं शादी के लिए राज़ी हो जाऊँ। फिर उसे कहता है कि देखो, बात समझने की कोशिश करो, हमारी मंगनी को इतना अरसा हो गया, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। आखिर तुम कब तक ये सब कुछ आगे करती रहोगी इसी तरह से। और जो रही बात तुम्हारे केस की, तो हम शादी के बाद भी तो केस कंटिन्यू कर सकते हैं ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगा तो तुम्हें ये सब कुछ करने से रोक दूँगा। अभी भी तो मैं तुम्हारे साथ हर चीज़ कर रहा हूँ ना, कल को भी तुम्हारा साथ दूँगा। मैंने जब तुम्हारे साथ ज़िंदगी निभाने का वादा किया है, तो तुम्हारे साथ हर मुश्किल में भी खड़ा रहूँगा। तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है? जिस पर उसे मेहरू कहती है कि तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि मुझे अभी शादी ही नहीं करनी। जब शादी करनी होगी तो मैं तुम्हें बता दूँगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, मेरे साथ एंगेजमेंट भी मत करो। लेकिन तुमने कहा कि तुम्हारी मामा तुम्हारी शादी किसी और से करना चाहती हैं। तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करने के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन अब तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे अभी शादी नहीं करनी। अपनी मामा को ये बात समझा दो। जब उसकी मामा राफे कॉल कट करता है तो उसकी मामा उसके पास आ जाती हैं और वो आकर उससे कहती हैं कि आखिर ये अब मेहरू को क्या मसला बन गया है, वो क्यों शादी से इनकार कर रही है। मैंने उसके घर पर कॉल की थी, उसकी माँ ने साफ इनकार कर दिया है शादी से। और वो कह रही हैं कि मेहरू अभी नहीं चाहती कि वो शादी के लिए अभी राज़ी है। जिस पर राफे उनसे कहता है कि आप फ़िक्र क्यों कर रही हैं? अगर वो नहीं राज़ी तो आप शादी की डेट कुछ दिन आगे कर लें, हम बाद में शादी कर लेंगे, इसमें ऐसा कौन सा बड़ा मसला है। जिस पर राफे की माँ उसे कहती है कि तुम तो पागल हो गए हो, मेहरू के पीछे हर टाइम उसकी ज़ुबान बोलते रहते हो, जैसे वो तुम्हें पता नहीं उसने कोई काला जादू कर दिया हो तुम पर। राफे उनसे कहता है कि मामा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं, भला ये भी कोई करने की बात है। वो बस अभी नहीं चाहती कि उससे शादी हो मेरी। वो बस ये चाहती है कि उसे केस में थोड़ा टाइम चाहिए। वो आपको पता है कि वो उस काम में बिज़ी है, और जब वहाँ से फ्री हो जाएगी तो शादी भी करा लेगी। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम मुझे कोई ऐसा बहाना लगाओगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हम मज़ीद ये शादी डिले नहीं कर सकते। ख़ानदान वाले मुझसे रोज़ तरह तरह के सवाल पूछते हैं कि मैं तुम दोनों की शादी कब करूंगी। आखिर क्या कि मैं लोगों को कब तक जवाब देती रहूंगी? इतना अरसा हो गया तुम लोगों की मंगनी को, लोग बातें बनाएंगे तुम लोगों के बारे में, फिर तुम अच्छे रहोगे। जिस पर आफिर से कहता है कि मुझे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो बातें बनानी है बनाएं। और वैसे भी मेहरू का मैंने आपको बता दिया है कि अभी वो जब तक वो राज़ी नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम मेरे बहुत सारे बच्चे हैं कि तुम शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और की कर दूंगी। मेरा एक ही एक बेटा है और मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं कि मैं तुम्हारी शादी करूं और धूमधाम से करूं। मैं नहीं चाहती कि कल को मुझे रोना पड़े तुम्हारी शादी को लेकर कि मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से नहीं कर पा रही। कल को वो तुम्हें कुछ और कह देगी, फिर तुम वो उसका ऑर्डर मानते फिरना। वो रोज़ तुम्हें शादी का नया बहाना लगा देती है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें वैसे ही वो बेवकूफ़ बना रही है, तुमसे शादी नहीं करेगी वो। जिस पर राफे उनसे कहता है कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। मेहरू के घर वाले उसे शादी के लिए बहुत मनाते हैं, लेकिन वो शादी के लिए राज़ी ही नहीं होती। वो उनसे कहती है कि उसे अभी कुछ टाइम चाहिए, वो अभी शादी नहीं कर सकती। वो जिस पर वो राफे को कॉल करती है और उसे कहती है कि अपनी मामा से कह दो कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। आखिर वो क्यों इतना ज़बरदस्ती में हम लोग को इंसिस्ट कर रही हैं कि मैं शादी के लिए राज़ी हो जाऊँ। फिर उसे कहता है कि देखो, बात समझने की कोशिश करो, हमारी मंगनी को इतना अरसा हो गया, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। आखिर तुम कब तक ये सब कुछ आगे करती रहोगी इसी तरह से। और जो रही बात तुम्हारे केस की, तो हम शादी के बाद भी तो केस कंटिन्यू कर सकते हैं ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगा तो तुम्हें ये सब कुछ करने से रोक दूँगा। अभी भी तो मैं तुम्हारे साथ हर चीज़ कर रहा हूँ ना, कल को भी तुम्हारा साथ दूँगा। मैंने जब तुम्हारे साथ ज़िंदगी निभाने का वादा किया है, तो तुम्हारे साथ हर मुश्किल में भी खड़ा रहूँगा। तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है? जिस पर उसे मेहरू कहती है कि तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि मुझे अभी शादी ही नहीं करनी। जब शादी करनी होगी तो मैं तुम्हें बता दूँगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, मेरे साथ एंगेजमेंट भी मत करो। लेकिन तुमने कहा कि तुम्हारी मामा तुम्हारी शादी किसी और से करना चाहती हैं। तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करने के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन अब तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे अभी शादी नहीं करनी। अपनी मामा को ये बात समझा दो। जब उसकी मामा राफे कॉल कट करता है तो उसकी मामा उसके पास आ जाती हैं और वो आकर उससे कहती हैं कि आखिर ये अब मेहरू को क्या मसला बन गया है, वो क्यों शादी से इनकार कर रही है। मैंने उसके घर पर कॉल की थी, उसकी माँ ने साफ इनकार कर दिया है शादी से। और वो कह रही हैं कि मेहरू अभी नहीं चाहती कि वो शादी के लिए अभी राज़ी है। जिस पर वो राफे उनसे कहता है कि आप फ़िक्र क्यों कर रही हैं? अगर वो नहीं राज़ी तो आप
शादी की डेट कुछ दिन आगे कर लें, हम बाद में शादी कर लेंगे, इसमें ऐसा कौन सा बड़ा मसला है। जिस पर राफे की माँ उसे कहती है कि तुम तो पागल हो गए हो, मेहरू के पीछे हर टाइम उसकी ज़ुबान बोलते रहते हो, जैसे वो तुम्हें पता नहीं उसने कोई काला जादू कर दिया हो तुम पर। राफे उनसे कहता है कि मामा ये आप कैसी बातें कर रही हैं, भला ये भी कोई करने की बात है। वो बस अभी नहीं चाहती कि उससे शादी हो मेरी, वो बस ये चाहती है कि उसे केस में थोड़ा टाइम चाहिए। वो आपको पता है कि वो उस काम में बिजी है, और जब वहाँ से फ्री हो जाएगी तो शादी भी करा लेगी। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम मुझे कोई ऐसा बहाना लगाओगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हम मज़ीद ये शादी डिले नहीं कर सकते। ख़ानदान वाले मुझसे रोज़ तरह तरह के सवाल पूछते हैं कि मैं तुम दोनों की शादी कब करूंगी। आखिर क्या कि मैं लोगों को कब तक जवाब देती रहूंगी। इतना अरसा हो गया तुम लोगों की मंगनी को, लोग बातें बनाएंगे तुम लोगों के बारे में, फिर तुम अच्छे रहोगे। जिस पर आफिर उनसे कहता है कि मुझे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो बातें बनानी है बनाए। और वैसे भी मेहरू का मैंने आपको बता दिया कि अभी वो जब तक वो राज़ी नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम मेरे बहुत सारे बच्चे हैं कि तुम शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और की कर दूंगी। मेरा एक ही एक बेटा है और मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं कि मैं तुम्हारी शादी करूं और धूमधाम से करूं। मैं नहीं चाहती कि कल को मुझे रोना पड़े तुम्हारी शादी को लेकर कि मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से नहीं कर पा रही। कल को वो तुम्हें कुछ और कह देगी, फिर तुम वो उसका ऑर्डर मानते फिरना। वो रोज़ तुम्हें शादी का नया बहाना लगा देती है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें वैसे ही वो बेवकूफ़ बना रही है, तुमसे शादी नहीं करेगी वो। जिस पर आफिर उनसे कहता है कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। मेहरू के घर वाले उसे शादी के लिए बहुत मनाते हैं, लेकिन वो शादी के लिए राज़ी ही नहीं होती। वो उनसे कहती है कि उसे अभी कुछ टाइम चाहिए, वो अभी शादी नहीं कर सकती। वो जिस पर वो राफ़े को कॉल करती है और उसे कहती है कि अपनी मामा से कह दो कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। आखिर वो क्यों इतना ज़बरदस्ती हम लोग को इंसिस्ट कर रही हैं कि मैं शादी के लिए राज़ी हो जाऊँ। फिर उसे कहता है कि देखो बात समझने की कोशिश करो, हमारी मंगनी को इतना अरसा हो गया, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। आखिर तुम कब तक ये सब कुछ आगे करती रहोगी इसी तरह से। और जो रही बात तुम्हारे केस की, तो हम शादी के बाद भी तो केस कंटिन्यू कर सकते हैं ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगा तो तुम्हें ये सब कुछ करने से रोक दूंगा। अभी भी तो मैं तुम्हारे साथ हर चीज़ कर रहा हूँ ना, कल को भी तुम्हारा साथ दूंगा। मैंने जब तुम्हारे साथ ज़िंदगी निभाने का वादा किया है तो तुम्हारे साथ हर मुश्किल में भी खड़ा रहूंगा। तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है। जिस पर उसे मेहरू कहती है कि तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि मुझे अभी शादी ही नहीं करनी, जब शादी करनी होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, मेरे साथ इंगेजमेंट भी मत करो, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हारी मामा तुम्हारी शादी किसी और से करना चाहती हैं। तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हारे साथ इंगेजमेंट करने के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन अब तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मुझे अभी शादी नहीं करनी, अपनी मामा को ये बात समझा दो। जब उसकी मामा राफे कॉल कट करता है तो उसकी मामा उसके पास आ जाती हैं और वो आकर उससे कहती हैं कि आखिर ये अब मेहरू को क्या मसला बन गया है, वो क्यों शादी से इनकार कर रही है। मैंने उसके घर पर कॉल की थी, उसकी माँ ने साफ इनकार कर दिया है शादी से, और वो कह रही है कि मेहरू अभी नहीं चाहती कि वो शादी के लिए अभी राज़ी है। जिस पर राफे उनसे कहता है कि आप फिक्र क्यों कर रही हैं, अगर वो नहीं राज़ी तो आप शादी की डेट कुछ दिन आगे कर लें, हम बाद में शादी कर लेंगे, इसमें ऐसा कौन सा बड़ा मसला है। जिस पर राफे की माँ उसे कहती है कि तुम तो पागल हो गए हो, मेहरू के पीछे हर टाइम उसकी ज़ुबान बोलते रहते हो, जैसे वो तुम्हें पता नहीं उसने कोई काला जादू कर दिया हो तुम पर। राफे उनसे कहता है कि मामा ये आप कैसी बातें कर रही हैं, भला ये भी कोई करने की बात है। वो बस अभी नहीं चाहती कि उससे शादी हो मेरी, वो बस ये चाहती है कि उसे केस में थोड़ा टाइम चाहिए। वो आपको पता है कि वो उस काम में बिजी है, और जब वहाँ से फ्री हो जाएगी तो शादी भी करा लेगी। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम मुझे कोई ऐसा बहाना लगाओगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हम मज़ीद ये शादी डिले नहीं कर सकते। ख़ानदान वाले मुझसे रोज़ तरह तरह के सवाल पूछते हैं कि मैं तुम दोनों की शादी कब करूंगी। आखिर क्या कि मैं लोगों को कब तक जवाब देती रहूंगी। इतना अरसा हो गया तुम लोगों की मंगनी को, लोग बातें बनाएंगे तुम लोगों के बारे में, फिर तुम अच्छे रहोगे। जिस पर आफिर उनसे कहता है कि मुझे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो बातें बनानी है बनाए। और वैसे भी मेहरू का मैंने आपको बता दिया कि अभी वो जब तक वो राज़ी नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम मेरे बहुत सारे बच्चे हैं कि तुम शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और की कर दूंगी। मेरा एक ही एक बेटा है और मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं कि मैं तुम्हारी शादी करूं और धूमधाम से करूं। मैं नहीं चाहती कि कल को मुझे रोना पड़े तुम्हारी शादी को लेकर कि मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से नहीं कर पा रही। कल को वो तुम्हें कुछ और कह देगी, फिर तुम वो उसका ऑर्डर मानते फिरना। वो रोज़ तुम्हें शादी का नया बहाना लगा देती है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें वैसे ही वो बेवकूफ़ बना रही है, तुमसे शादी नहीं करेगी वो। जिस पर आफिर उनसे कहता है कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। मेहरू के घर वाले उसे शादी के लिए बहुत
मनाते हैं लेकिन वो शादी के लिए राज़ी ही नहीं होती। वो उनसे कहती है कि उसे अभी कुछ टाइम चाहिए, वो अभी शादी नहीं कर सकती। वो जिस पर वो राफ़े को कॉल करती है और उसे कहती है कि अपनी मामा से कह दो कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। आखिर वो क्यों इतना ज़बरदस्ती में हम लोग को इंसिस्ट कर रही हैं कि मैं शादी के लिए राज़ी हो जाऊँ। फिर उसे कहता है कि देखो बात समझने की कोशिश करो, हमारी मंगनी को इतना अरसा हो गया, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। आखिर तुम कब तक ये सब कुछ आगे करती रहोगी इसी तरह से। और जो रही बात तुम्हारे केस की, तो हम शादी के बाद भी तो केस कंटिन्यू कर सकते हैं ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगा तो तुम्हें ये सब कुछ करने से रोक दूँगा। अभी भी तो मैं तुम्हारे साथ हर चीज़ कर रहा हूँ ना, कल को भी तुम्हारा साथ दूँगा। मैंने जब तुम्हारे साथ ज़िंदगी निभाने का वादा किया है, तो तुम्हारे साथ हर मुश्किल में भी खड़ा रहूँगा। तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है? जिस पर उसे मेहरू कहती है कि तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि मुझे अभी शादी ही नहीं करनी। जब शादी करनी होगी तो मैं तुम्हें बता दूँगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। मेरे साथ एंगेजमेंट भी मत करो, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हारी मामा तुम्हारी शादी किसी और से करना चाहती हैं। तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करने के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन अब तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे अभी शादी नहीं करनी। अपनी मामा को ये बात समझा दो। जब उसकी मामा राफे कॉल कट करता है तो उसकी मामा उसके पास आ जाती हैं और वो आकर उससे कहती हैं कि आखिर ये अब मेहरू को क्या मसला बन गया है, वो क्यों शादी से इनकार कर रही है। मैंने उसके घर पर कॉल की थी, उसकी माँ ने साफ इनकार कर दिया है शादी से, और वो कह रही हैं कि मेहरू अभी नहीं चाहती कि वो शादी के लिए अभी राज़ी है। जिस पर राफे उनसे कहता है कि आप फ़िक्र क्यों कर रही हैं? अगर वो नहीं राज़ी तो आप शादी की डेट कुछ दिन आगे कर लें, हम बाद में शादी कर लेंगे, इसमें ऐसा कौन सा बड़ा मसला है। जिस पर राफे की माँ उसे कहती है कि तुम तो पागल हो गए हो, मेहरू के पीछे हर टाइम उसकी ज़ुबान बोलते रहते हो, जैसे वो तुम्हें पता नहीं उसने कोई काला जादू कर दिया हो तुम पर। राफे उनसे कहता है कि मामा ये आप कैसी बातें कर रही हैं, भला ये भी कोई करने की बात है। वो बस अभी नहीं चाहती कि उससे शादी हो जो मेरी, वो बस ये चाहती है कि उसे केस में थोड़ा टाइम चाहिए। वो आपको पता है कि वो उस काम में बिजी है, और जब वहाँ से फ्री हो जाएगी तो शादी भी करा लेगी। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम मुझे कोई ऐसा बहाना लगाओगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हम मज़ीद ये शादी डिले नहीं कर सकते। ख़ानदान वाले मुझसे रोज़ तरह तरह के सवाल पूछते हैं कि मैं तुम दोनों की शादी कब करूंगी। आखिर क्या कि मैं लोगों को कब तक जवाब देती रहूंगी? इतना अरसा हो गया तुम लोगों की मंगनी को, लोग बातें बनाएंगे तुम लोगों के बारे में, फिर तुम अच्छे रहोगे। जिस पर आफिर उनसे कहता है कि मुझे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो बातें बनानी है बनाएं। और वैसे भी मेहरू का मैंने आपको बता दिया कि अभी वो जब तक वो राज़ी नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम मेरे बहुत सारे बच्चे हैं कि तुम शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और की कर दूंगी। मेरा एक ही एक बेटा है और मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं कि मैं तुम्हारी शादी करूं और धूमधाम से करूं। मैं नहीं चाहती कि कल को मुझे रोना पड़े तुम्हारी शादी को लेकर कि मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से नहीं कर पा रही। कल को वो तुम्हें कुछ और कह देगी, फिर तुम वो उसका ऑर्डर मानते फिरना। वो रोज़ तुम्हें शादी का नया बहाना लगा देती है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें वैसे ही वो बेवकूफ़ बना रही है, तुमसे शादी नहीं करेगी वो। जिस पर राफी उनसे कहता है कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। मेहरू के घर वाले उसे शादी के लिए बहुत मनाते हैं लेकिन वो शादी के लिए राज़ी ही नहीं होती। वो उनसे कहती है कि उसे अभी कुछ टाइम चाहिए, वो अभी शादी नहीं कर सकती। वो जिस पर वो राफे को कॉल करती है और उसे कहती है कि अपनी मामा से कह दो कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। आखिर वो क्यों इतना ज़बरदस्ती में हम लोग को इंसिस्ट कर रही हैं कि मैं शादी के लिए राज़ी हो जाऊँ। फिर उसे कहता है कि देखो बात समझने की कोशिश करो, हमारी मंगनी को इतना अरसा हो गया, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। आखिर तुम कब तक ये सब कुछ आगे करती रहोगी इसी तरह से। और जो रही बात तुम्हारे केस की, तो हम शादी के बाद भी तो केस कंटिन्यू कर सकते हैं ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगा तो तुम्हें ये सब कुछ करने से रोक दूँगा। अभी भी तो मैं तुम्हारे साथ हर चीज़ कर रहा हूँ ना, कल को भी तुम्हारा साथ दूँगा। मैंने जब तुम्हारे साथ ज़िंदगी निभाने का वादा किया है, तो तुम्हारे साथ हर मुश्किल में भी खड़ा रहूँगा। तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है? जिस पर उसे मेहरू कहती है कि तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि मुझे अभी शादी ही नहीं करनी। जब शादी करनी होगी तो मैं तुम्हें बता दूँगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। मेरे साथ एंगेजमेंट भी मत करो, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हारी मामा तुम्हारी शादी किसी और से करना चाहती हैं। तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करने के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन अब तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे अभी शादी नहीं करनी। अपनी मामा को ये बात समझा दो। जब उसकी मामा राफे कॉल कट करता है तो उसकी मामा उसके पास आ जाती हैं और वो आकर उससे कहती हैं कि आखिर ये अब मेहरू को क्या मसला बन गया है, वो क्यों शादी से इनकार कर रही है। मैंने उसके घर पर कॉल की थी, उसकी माँ ने साफ इनकार कर दिया है शादी से, और वो कह रही हैं कि मेहरू अभी नहीं चाहती कि वो शादी के लिए अभी राज़ी है। जिस पर राफे उनसे कहता है कि आप फ़िक्र क्यों कर रही हैं? अगर वो नहीं राज़ी तो आप शादी की डेट कुछ दिन आगे कर लें, हम बाद में शादी कर लेंगे, इसमें ऐसा कौन सा बड़ा मसला है। जिस पर राफे की माँ उसे कहती है कि तुम तो पागल हो गए हो, मेहरू के पीछे हर टाइम उसकी ज़ुबान बोलते रहते हो, जैसे वो तुम्हें पता नहीं उसने कोई काला जादू कर दिया हो तुम पर। राफे उनसे कहता है कि मामा ये आप कैसी बातें कर रही हैं, भला ये भी कोई करने की बात है। वो बस अभी नहीं चाहती कि उससे शादी हो जो मेरी, वो बस ये चाहती है कि उसे केस में थोड़ा टाइम चाहिए। वो आपको पता है कि वो उस काम में बिजी है, और जब वहाँ से फ्री हो जाएगी तो शादी भी करा लेगी। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम मुझे
मुझे कोई ऐसा बहाना लगाओगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हम मज़ीद ये शादी डिले नहीं कर सकते। ख़ानदान वाले मुझसे रोज़ तरह तरह के सवाल पूछते हैं कि मैं तुम दोनों की शादी कब करूंगी। आखिर क्या कि मैं लोगों को कब तक जवाब देती रहूंगी। इतना अरसा हो गया तुम लोगों की मंगनी को, लोग बातें बनाएंगे तुम लोगों के बारे में, फिर तुम अच्छे रहोगे। जिस पर आफिर उनसे कहता है कि मुझे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो बातें बनानी है बनाए। और वैसे भी मेहरू का मैंने आपको बता दिया कि अभी वो जब तक वो राज़ी नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम मेरे बहुत सारे बच्चे हैं कि तुम शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और की कर दूंगी। मेरा एक ही एक बेटा है और मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं कि मैं तुम्हारी शादी करूं और धूमधाम से करूं। मैं नहीं चाहती कि कल को मुझे रोना पड़े तुम्हारी शादी को लेकर कि मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से नहीं कर पा रही। कल को वो तुम्हें कुछ और कह देगी, फिर तुम वो उसका ऑर्डर मानते फिरना। वो रोज़ तुम्हें शादी का नया बहाना लगा देती है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें वैसे ही वो बेवकूफ़ बना रही है, तुमसे शादी नहीं करेगी वो। जिस पर आफिर उनसे कहता है कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। मेहरू के घर वाले उसे शादी के लिए बहुत मनाते हैं, लेकिन वो शादी के लिए राज़ी ही नहीं होती। वो उनसे कहती है कि उसे अभी कुछ टाइम चाहिए, वो अभी शादी नहीं कर सकती। वो जिस पर वो राफ़े को कॉल करती है और उसे कहती है कि अपनी मामा से कह दो कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। आखिर वो क्यों इतना ज़बरदस्ती में हम लोग को इंसिस्ट कर रही हैं कि मैं शादी के लिए राज़ी हो जाऊँ। फिर उसे कहता है कि देखो बात समझने की कोशिश करो, हमारी मंगनी को इतना अरसा हो गया, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। आखिर तुम कब तक ये सब कुछ आगे करती रहोगी इसी तरह से। और जो रही बात तुम्हारे केस की, तो हम शादी के बाद भी तो केस कंटिन्यू कर सकते हैं ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगा तो तुम्हें ये सब कुछ करने से रोक दूंगा। अभी भी तो मैं तुम्हारे साथ हर चीज़ कर रहा हूँ ना, कल को भी तुम्हारा साथ दूंगा। मैंने जब तुम्हारे साथ ज़िंदगी निभाने का वादा किया है तो तुम्हारे साथ हर मुश्किल में भी खड़ा रहूंगा। तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है। जिस पर उसे मेहरू कहती है कि तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि मुझे अभी शादी ही नहीं करनी। जब शादी करनी होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, मेरे साथ एंगेजमेंट भी मत करो। लेकिन तुमने कहा कि तुम्हारी मामा तुम्हारी शादी किसी और से करना चाहती हैं। तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करने के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन अब तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मुझे अभी शादी नहीं करनी। अपनी मामा को ये बात समझा दो। जब उसकी मामा राफे कॉल कट करता है तो उसकी मामा उसके पास आ जाती हैं और वो आकर उससे कहती हैं कि आखिर ये अब मेहरू को क्या मसला बन गया है, वो क्यों शादी से इनकार कर रही है। मैंने उसके घर पर कॉल की थी, उसकी माँ ने साफ इनकार कर दिया है शादी से, और वो कह रही है कि मेहरू अभी नहीं चाहती कि वो शादी के लिए अभी राज़ी है। जिस पर राफे उनसे कहता है कि आप फिक्र क्यों कर रही हैं, अगर वो नहीं राज़ी तो आप शादी की डेट कुछ दिन आगे कर लें, हम बाद में शादी कर लेंगे, इसमें ऐसा कौन सा बड़ा मसला है। जिस पर राफे की माँ उसे कहती है कि तुम तो पागल हो गए हो, मेहरू के पीछे हर टाइम उसकी ज़ुबान बोलते रहते हो जैसे वो तुम्हें पता नहीं उसने कोई काला जादू कर दिया हो तुम पर। राफे उनसे कहता है कि मामा ये आप कैसी बातें कर रही हैं, भला ये भी कोई करने की बात है। वो बस अभी नहीं चाहती कि उससे शादी हो मेरी, वो बस ये चाहती है कि उसे केस में थोड़ा टाइम चाहिए। वो आपको पता है कि वो उस काम में बिजी है, जब वहाँ से फ्री हो जाएगी तो शादी भी करा लेगी। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम मुझे कोई ऐसा बहाना लगाओगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हम मज़ीद ये शादी डिले नहीं कर सकते। ख़ानदान वाले मुझसे रोज़ तरह तरह के सवाल पूछते हैं कि मैं तुम दोनों की शादी कब करूंगी। आखिर क्या कि मैं लोगों को कब तक जवाब देती रहूंगी। इतना अरसा हो गया तुम लोगों की मंगनी को, लोग बातें बनाएंगे तुम लोगों के बारे में, फिर तुम अच्छे रहोगे। जिस पर आफिर उनसे कहता है कि मुझे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो बातें बनानी है बनाए। और वैसे भी मेहरू का मैंने आपको बता दिया कि अभी वो जब तक वो राज़ी नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम मेरे बहुत सारे बच्चे हैं कि तुम शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और की कर दूंगी। मेरा एक ही एक बेटा है और मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं कि मैं तुम्हारी शादी करूं और धूमधाम से करूं। मैं नहीं चाहती कि कल को मुझे रोना पड़े तुम्हारी शादी को लेकर कि मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से नहीं कर पा रही। कल को वो तुम्हें कुछ और कह देगी, फिर तुम वो उसका ऑर्डर मानते फिरना। वो रोज़ तुम्हें शादी का नया बहाना लगा देती है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें वैसे ही वो बेवकूफ़ बना रही है, तुमसे शादी नहीं करेगी वो। जिस पर राफे उनसे कहता है कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। मेहरू के घर वाले उसे शादी के लिए बहुत मनाते हैं, लेकिन वो शादी के लिए राज़ी ही नहीं होती। वो उनसे कहती है कि उसे अभी कुछ टाइम चाहिए, वो अभी शादी नहीं कर सकती। वो जिस पर वो राफ़े को कॉल करती है और उसे कहती है कि अपनी मामा से कह दो कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। आखिर वो क्यों इतना ज़बरदस्ती में हम लोग को इंसिस्ट कर रही हैं कि मैं शादी के लिए राज़ी हो जाऊँ। फिर उसे कहता है कि देखो बात समझने की कोशिश करो, हमारी मंगनी को इतना अरसा हो गया, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। आखिर तुम कब तक ये सब कुछ आगे करती रहोगी इसी तरह से। और जो रही बात तुम्हारे केस की, तो हम शादी के बाद भी तो केस कंटिन्यू कर सकते हैं ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर
तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा तो तुम्हें ये सब कुछ करने से रोक दूँगा। अभी भी तो मैं तुम्हारे साथ हर चीज़ कर रहा हूँ ना, कल को भी तुम्हारा साथ दूँगा। मैंने जब तुम्हारे साथ ज़िंदगी निभाने का वादा किया है, तो तुम्हारे साथ हर मुश्किल में भी खड़ा रहूँगा। तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है? जिस पर उसे मेहरू कहती है कि तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि मुझे अभी शादी ही नहीं करनी, जब शादी करनी होगी तो मैं तुम्हें बता दूँगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, मेरे साथ एंगेजमेंट भी मत करो, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हारी मामा तुम्हारी शादी किसी और से करना चाहती हैं। तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करने के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन अब तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे अभी शादी नहीं करनी, अपनी मामा को ये बात समझा दो। जब उसकी मामा राफे कॉल कट करता है तो उसकी मामा उसके पास आ जाती हैं और वो आकर उससे कहती हैं कि आखिर ये अब मेहरू को क्या मसला बन गया है, वो क्यों शादी से इनकार कर रही है? मैंने उसके घर पर कॉल की थी, उसकी माँ ने साफ इनकार कर दिया है शादी से, और वो कह रही है कि मेहरू अभी नहीं चाहती कि वो शादी के लिए अभी राज़ी है। जिस पर राफे उनसे कहता है कि आप फिक्र क्यों कर रही हैं? अगर वो नहीं राज़ी तो आप शादी की डेट कुछ दिन आगे कर लें, हम बाद में शादी कर लेंगे, इसमें ऐसा कौन सा बड़ा मसला है? जिस पर राफे की माँ उसे कहती है कि तुम तो पागल हो गए हो, मेहरू के पीछे हर टाइम उसकी ज़ुबान बोलते रहते हो, जैसे वो तुम्हें पता नहीं उसने कोई काला जादू कर दिया हो तुम पर। राफे उनसे कहता है कि मामा ये आप कैसी बातें कर रही हैं, भला ये भी कोई करने की बात है? वो बस अभी नहीं चाहती कि उससे शादी हो जो मेरी, वो बस ये चाहती है कि उसे केस में थोड़ा टाइम चाहिए। वो आपको पता है कि वो उस काम में बिजी है, और जब वहाँ से फ्री हो जाएगी तो शादी भी करा लेगी। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम मुझे कोई ऐसा बहाना लगाओगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हम मज़ीद ये शादी डिले नहीं कर सकते। ख़ानदान वाले मुझसे रोज़ तरह तरह के सवाल पूछते हैं कि मैं तुम दोनों की शादी कब करूंगी। आखिर क्या कि मैं लोगों को कब तक जवाब देती रहूंगी? इतना अरसा हो गया तुम लोगों की मंगनी को, लोग बातें बनाएंगे तुम लोगों के बारे में, फिर तुम अच्छे रहोगे? जिस पर आफिर उनसे कहता है कि मुझे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो बातें बनानी है बनाए, और वैसे भी मेहरू का मैंने आपको बता दिया कि अभी वो जब तक वो राज़ी नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम मेरे बहुत सारे बच्चे हैं कि तुम शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और की कर दूंगी। मेरा एक ही एक बेटा है और मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं कि मैं तुम्हारी शादी करूं और धूमधाम से करूं। मैं नहीं चाहती कि कल को मुझे रोना पड़े तुम्हारी शादी को लेकर कि मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से नहीं कर पा रही। कल को वो तुम्हें कुछ और कह देगी, फिर तुम वो उसका ऑर्डर मानते फिरना। वो रोज तुम्हें शादी का नया बहाना लगा देती है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें वैसे ही वो बेवकूफ़ बना रही है, तुमसे शादी नहीं करेगी वो। जिस पर आफिर उनसे कहता है कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेहरू के घर वाले उसे शादी के लिए बहुत मनाते हैं, लेकिन वो शादी के लिए राजी ही नहीं होती। वो उनसे कहती है कि उसे अभी कुछ टाइम चाहिए, वो अभी शादी नहीं कर सकती। वो जिस पर वो राफे को कॉल करती है और उसे कहती है कि अपनी मामा से कह दो कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। आखिर वो क्यों इतना ज़बरदस्ती में हम लोग को इंसिस्ट कर रही हैं कि मैं शादी के लिए राजी हो जाऊँ? फिर उसे कहता है कि देखो बात समझने की कोशिश करो, हमारी मंगनी को इतना अरसा हो गया, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। आखिर तुम कब तक ये सब कुछ आगे करती रहोगी इसी तरह से? और जो रही बात तुम्हारे केस की, तो हम शादी के बाद भी तो केस कंटिन्यू कर सकते हैं ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगा तो तुम्हें ये सब कुछ करने से रोक दूँगा। अभी भी तो मैं तुम्हारे साथ हर चीज़ कर रहा हूँ ना, कल को भी तुम्हारा साथ दूँगा। मैंने जब तुम्हारे साथ ज़िंदगी निभाने का वादा किया है, तो तुम्हारे साथ हर मुश्किल में भी खड़ा रहूँगा। तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है? जिस पर उसे मेहरू कहती है कि तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि मुझे अभी शादी ही नहीं करनी, जब शादी करनी होगी तो मैं तुम्हें बता दूँगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, मेरे साथ एंगेजमेंट भी मत करो, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हारी मामा तुम्हारी शादी किसी और से करना चाहती हैं। तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करने के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन अब तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे अभी शादी नहीं करनी, अपनी मामा को ये बात समझा दो। जब उसकी मामा राफे कॉल कट करता है तो उसकी मामा उसके पास आ जाती हैं और वो आकर उससे कहती हैं कि आखिर ये अब मेहरू को क्या मसला बन गया है, वो क्यों शादी से इनकार कर रही है? मैंने उसके घर पर कॉल की थी, उसकी माँ ने साफ इनकार कर दिया है शादी से, और वो कह रही है कि मेहरू अभी नहीं चाहती कि वो शादी के लिए अभी राज़ी है। जिस पर राफे उनसे कहता है कि आप फिक्र क्यों कर रही हैं? अगर वो नहीं राज़ी तो आप शादी की डेट कुछ दिन आगे कर लें, हम बाद में शादी कर लेंगे, इसमें ऐसा कौन सा बड़ा मसला है? जिस पर राफे की माँ उसे कहती है कि तुम तो पागल हो गए हो, मेहरू के पीछे हर टाइम उसकी ज़ुबान बोलते रहते हो, जैसे वो तुम्हें पता नहीं उसने कोई काला जादू कर दिया हो तुम पर। राफे उनसे कहता है कि मामा ये आप कैसी बातें कर रही हैं, भला ये भी कोई करने की बात है? वो बस अभी नहीं चाहती कि उससे शादी हो जो मेरी, वो बस ये चाहती है कि उसे केस में थोड़ा टाइम चाहिए। वो आपको पता है कि वो उस काम में बिजी है, और जब वहाँ से फ्री हो जाएगी तो शादी भी करा लेगी। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम मुझे कोई ऐसा
बहाना लगाओ गए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हम मज़ीद ये शादी डिले नहीं कर सकते। ख़ानदान वाले मुझसे रोज़ तरह तरह के सवाल पूछते हैं कि मैं तुम दोनों की शादी कब करूंगी। आखिर क्या कि मैं लोगों को कब तक जवाब देती रहूंगी। इतना अरसा हो गया तुम लोगों की मंगनी को, लोग बातें बनाएंगे तुम लोगों के बारे में, फिर तुम अच्छे रहोगे। जिस पर आफिर उनसे कहता है कि मुझे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो बातें बनानी है बनाए। और वैसे भी मेहरू का मैंने आपको बता दिया कि अभी वो जब तक वो राज़ी नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम मेरे बहुत सारे बच्चे हैं कि तुम शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और की कर दूंगी। मेरा एक ही एक बेटा है और मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं कि मैं तुम्हारी शादी करूं और धूमधाम से करूं। मैं नहीं चाहती कि कल को मुझे रोना पड़े तुम्हारी शादी को लेकर कि मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से नहीं कर पा रही। कल को वो तुम्हें कुछ और कह देगी, फिर तुम वो उसका ऑर्डर मानते फिरना। वो रोज तुम्हें शादी का नया बहाना लगा देती है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें वैसे ही वो बेवकूफ़ बना रही है, तुमसे शादी नहीं करेगी वो। जिस पर आफिर उनसे कहता है कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। मेहरू के घर वाले उसे शादी के लिए बहुत मनाते हैं, लेकिन वो शादी के लिए राजी ही नहीं होती। वो उनसे कहती है कि उसे अभी कुछ टाइम चाहिए, वो अभी शादी नहीं कर सकती। वो जिस पर वो राफे को कॉल करती है और उसे कहती है कि अपनी मामा से कह दो कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। आखिर वो क्यों इतना ज़बरदस्ती में हम लोग को इंसिस्ट कर रही हैं कि मैं शादी के लिए राजी हो जाऊँ। फिर उसे कहता है कि देखो बात समझने की कोशिश करो, हमारी मंगनी को इतना अरसा हो गया, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। आखिर तुम कब तक ये सब कुछ आगे करती रहोगी इसी तरह से। और जो रही बात तुम्हारे केस की, तो हम शादी के बाद भी तो केस कंटिन्यू कर सकते हैं ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगा तो तुम्हें ये सब कुछ करने से रोक दूंगा। अभी भी तो मैं तुम्हारे साथ हर चीज़ कर रहा हूँ ना, कल को भी तुम्हारा साथ दूंगा। मैंने जब तुम्हारे साथ ज़िंदगी निभाने का वादा किया है तो तुम्हारे साथ हर मुश्किल में भी खड़ा रहूंगा। तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है। जिस पर उसे मेहरू कहती है कि तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि मुझे अभी शादी ही नहीं करनी। जब शादी करनी होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, मेरे साथ इंगेजमेंट भी मत करो। लेकिन तुमने कहा कि तुम्हारी मामा तुम्हारी शादी किसी और से करना चाहती हैं। तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हारे साथ इंगेजमेंट करने के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन अब तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मुझे अभी शादी नहीं करनी। अपनी मामा को ये बात समझा दो। जब उसकी मामा राफे कॉल कट करता है तो उसकी मामा उसके पास आ जाती हैं और वो आकर उससे कहती हैं कि आखिर ये अब मेहरू को क्या मसला बन गया है, वो क्यों शादी से इनकार कर रही है। मैंने उसके घर पर कॉल की थी, उसकी माँ ने साफ इनकार कर दिया है शादी से। और वो कह रही है कि मेहरू अभी नहीं चाहती कि वो शादी के लिए अभी राज़ी है। जिस पर राफे उनसे कहता है कि आप फिक्र क्यों कर रही हैं, अगर वो नहीं राज़ी तो आप शादी की डेट कुछ दिन आगे कर लें, हम बाद में शादी कर लेंगे, इसमें ऐसा कौन सा बड़ा मसला है। जिस पर राफे की माँ उसे कहती है कि तुम तो पागल हो गए हो, मेहरू के पीछे हर टाइम उसकी ज़ुबान बोलते रहते हो जैसे वो तुम्हें पता नहीं उसने कोई काला जादू कर दिया हो तुम पर। राफे उनसे कहता है कि मामा ये आप कैसी बातें कर रही हैं, भला ये भी कोई करने की बात है। वो बस अभी नहीं चाहती कि उससे शादी हो मेरी, वो बस ये चाहती है कि उसे केस में थोड़ा टाइम चाहिए। वो आपको पता है कि वो उस काम में बिजी है, और जब वहाँ से फ्री हो जाएगी तो शादी भी करा लेगी। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम मुझे कोई ऐसा बहाना लगाओगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हम मज़ीद ये शादी डिले नहीं कर सकते। ख़ानदान वाले मुझसे रोज़ तरह तरह के सवाल पूछते हैं कि मैं तुम दोनों की शादी कब करूंगी। आखिर क्या कि मैं लोगों को कब तक जवाब देती रहूंगी। इतना अरसा हो गया तुम लोगों की मंगनी को, लोग बातें बनाएंगे तुम लोगों के बारे में, फिर तुम अच्छे रहोगे। जिस पर आफिर उनसे कहता है कि मुझे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो बातें बनानी है बनाए। और वैसे भी मेहरू का मैंने आपको बता दिया कि अभी वो जब तक वो राज़ी नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम मेरे बहुत सारे बच्चे हैं कि तुम शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और की कर दूंगी। मेरा एक ही एक बेटा है और मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं कि मैं तुम्हारी शादी करूं और धूमधाम से करूं। मैं नहीं चाहती कि कल को मुझे रोना पड़े तुम्हारी शादी को लेकर कि मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से नहीं कर पा रही। कल को वो तुम्हें कुछ और कह देगी, फिर तुम वो उसका ऑर्डर मानते फिरना। वो रोज तुम्हें शादी का नया बहाना लगा देती है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें वैसे ही वो बेवकूफ़ बना रही है, तुमसे शादी नहीं करेगी वो। जिस पर आफिर उनसे कहता है कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। मेहरू के घर वाले उसे शादी के लिए बहुत मनाते हैं, लेकिन वो शादी के लिए राजी ही नहीं होती। वो उनसे कहती है कि उसे अभी कुछ टाइम चाहिए, वो अभी शादी नहीं कर सकती। वो जिस पर वो राफे को कॉल करती है और उसे कहती है कि अपनी मामा से कह दो कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। आखिर वो क्यों इतना ज़बरदस्ती में हम लोग को इंसिस्ट कर रही हैं कि मैं शादी के लिए राजी हो जाऊँ। फिर उसे कहता है कि देखो बात समझने की कोशिश करो, हमारी मंगनी को इतना अरसा हो गया, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। आखिर तुम कब तक ये सब कुछ आगे करती रहोगी इसी तरह से। और जो रही बात तुम्हारे केस की, तो हम शादी के बाद भी तो केस कंटिन्यू कर सकते हैं ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगा तो तुम्हें ये सब कुछ करने से रोक दूंगा। अभी भी तो मैं तुम्हारे साथ हर चीज़ कर रहा हूँ ना, कल को भी तुम्हारा साथ दूंगा। मैंने जब तुम्हारे साथ ज़िंदगी निभाने का वादा किया है तो तुम्हारे साथ हर मुश्किल में भी खड़ा रहूंगा। तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है। जिस पर उसे मेहरू कहती है कि तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि मुझे अभी शादी ही नहीं करनी। जब शादी करनी होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, मेरे साथ इंगेजमेंट भी मत करो। लेकिन तुमने कहा कि तुम्हारी मामा तुम्हारी शादी किसी और से करना चाहती हैं। तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हारे साथ
انگیجمنٹ کرنے کے لیے ہاں کر دی تھی، لیکن اب تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اپنی ماما کو یہ بات سمجھا دو۔ جب اس کی ماما رافع کال کٹ کرتا ہے تو اس کی ماما اس کے پاس آ جاتی ہیں اور وہ آ کر اس سے کہتی ہیں کہ آخر یہ اب مہرو کو کیا مسئلہ بن گیا ہے، وہ کیوں شادی سے انکار کر رہی ہے؟ میں نے اس کے گھر پر کال کی تھی، اس کی ماں نے صاف انکار کر دیا ہے شادی سے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ مہرو ابھی نہیں چاہتی کہ وہ شادی کے لیے ابھی راضی ہے، جس پر رافع ان سے کہتا ہے کہ آپ فکر کیوں کر رہی ہیں؟ اگر وہ نہیں راضی تو آپ شادی کی ڈیٹ کچھ دن آگے کر لیں، ہم بعد میں شادی کر لیں گے، اس میں ایسا کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ جس پر رافع کی ماں اسے کہتی ہے کہ تم تو پاگل ہو گئے ہو، مہرو کے پیچھے ہر ٹائم اس کی زبان بولتے رہتے ہو جیسے وہ تمہیں پتہ نہیں اس نے کوئی کالا جادو کر دیا ہو تم پر۔ رافع ان سے کہتا ہے کہ ماما یہ اب کیسی باتیں کر رہی ہیں، بھلا یہ بھی کوئی کرنے کی بات ہے؟ وہ بس ابھی نہیں چاہتی کہ اس سے شادی ہو میری، وہ بس یہ چاہتی ہے کہ اسے کیس میں تھوڑا ٹائم چاہیے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کام میں بیزی ہے، اور جب وہاں سے فری ہو جائے گی تو شادی بھی کرا لے گی۔ جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم مجھے کوئی ایسا بہانہ لگاؤ گے، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ ہم مزید یہ شادی ڈیلے نہیں کر سکتے۔ خاندان والے مجھ سے روز طرح طرح کے سوال پوچھتے ہیں کہ میں تم دونوں کی شادی کب کروں گی، آخر کیا میں لوگوں کو کب تک جواب دیتی رہوں گی؟ اتنا عرصہ ہو گیا تم لوگوں کی منگنی کو، لوگ باتیں بنائیں گے تم لوگوں کے بارے میں، پھر تم اچھے رہو گے۔ جس پر رافع ان سے کہتا ہے کہ مجھے لوگوں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کو جو باتیں بنانی ہے بنائیں، اور ویسے بھی مہرو کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ابھی وہ جب تک وہ راضی نہیں ہوگی تب تک میں شادی نہیں کروں گا۔ جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تم میرے بہت سارے بچے ہیں کہ تم شادی نہیں کرو گے تو میں کسی اور کی کر دوں گی، میرا ایک ہی ایک بیٹا ہے اور میرے بہت سارے خواب ہیں کہ میں تمہاری شادی کروں اور دھوم دھام سے کروں۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کو مجھے رونا پڑے تمہاری شادی کو لے کر کہ میں تمہاری شادی دھوم دھام سے نہیں کر پا رہی، کل کو وہ تمہیں کچھ اور کہہ دے گی، پھر تم وہ اس کا آرڈر مانتے پھرنا، وہ روز تمہیں شادی کا نیا بہانہ لگا دیتی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ تمہیں ویسے ہی وہ بیوقوف بنا رہی ہے، تم سے شادی نہیں کرے گی وہ۔ جس پر رافع ان سے کہتا ہے کہ یہ اب کیسی باتیں کر رہی ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مہرو کے گھر والے اسے شادی کے لیے بہت مناتے ہیں لیکن وہ شادی کے لیے راضی ہی نہیں ہوتی، وہ ان سے کہتی ہے کہ اسے ابھی کچھ ٹائم چاہیے، وہ ابھی شادی نہیں کر سکتی، جس پر وہ رافع کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اپنی ماما سے کہہ دو کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، آخر وہ کیوں اتنا زبردستی ہم لوگ کو انسسٹ کر رہی ہیں کہ میں شادی کے لیے راضی ہو جاؤں۔ پھر اسے کہتا ہے کہ دیکھو بات سمجھنے کی کوشش کرو، ہماری منگنی کو اتنا عرصہ ہو گیا، اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے، آخر تم کب تک یہ سب کچھ آگے کرتی رہو گی اسی طرح سے؟ اور جو رہی بات تمہارے کیس کی، تو ہم شادی کے بعد بھی تو کیس کنٹینیو کر سکتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اگر میں تم سے شادی کر لوں گا تو تمہیں یہ سب کچھ کرنے سے روک دوں گا، ابھی بھی تو میں تمہارے ساتھ ہر چیز کر رہا ہوں نا، کل کو بھی تمہارا ساتھ دوں گا، میں نے جب تمہارے ساتھ زندگی نبھانے کا وعدہ کیا ہے تو تمہارے ساتھ ہر مشکل میں بھی کھڑا رہوں گا، تمہیں کس چیز کی ٹینشن ہے؟ جس پر اسے مہرو کہتی ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی کہ مجھے ابھی شادی ہی نہیں کرنی، جب شادی کرنی ہوگی تو میں تمہیں بتا دوں گی، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے اتنی جلدی شادی نہیں کرنی، میرے ساتھ انگیجمنٹ بھی مت کرو، لیکن تم نے کہا کہ تمہاری ماما تمہاری شادی کسی اور سے کرنا چاہتی ہیں، تمہاری وجہ سے میں نے تمہارے ساتھ انگیجمنٹ کرنے کے لیے ہاں کر دی تھی، لیکن اب تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اپنی ماما کو یہ بات سمجھا دو۔ جب اس کی ماما رافع کال کٹ کرتا ہے تو اس کی ماما اس کے پاس آ جاتی ہیں اور وہ آ کر اس سے کہتی ہیں کہ آخر یہ اب مہرو کو کیا مسئلہ بن گیا ہے، وہ کیوں شادی سے انکار کر رہی ہے؟ میں نے اس کے گھر پر کال کی تھی، اس کی ماں نے صاف انکار کر دیا ہے شادی سے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ مہرو ابھی نہیں چاہتی کہ وہ شادی کے لیے ابھی راضی ہے، جس پر رافع ان سے کہتا ہے کہ آپ فکر کیوں کر رہی ہیں؟ اگر وہ نہیں راضی تو آپ شادی کی ڈیٹ کچھ دن آگے کر لیں، ہم بعد میں شادی کر لیں گے، اس میں ایسا کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ جس پر رافع کی ماں اسے کہتی ہے کہ تم تو پاگل ہو گئے ہو، مہرو کے پیچھے ہر ٹائم اس کی زبان بولتے رہتے ہو جیسے وہ تمہیں پتہ نہیں اس نے کوئی کالا جادو کر دیا ہو تم پر۔ رافع ان سے کہتا ہے کہ ماما یہ اب کیسی باتیں کر رہی ہیں، بھلا یہ بھی کوئی کرنے کی بات ہے؟ وہ بس ابھی نہیں چاہتی کہ اس سے شادی ہو میری، وہ بس یہ چاہتی ہے کہ اسے کیس میں تھوڑا ٹائم چاہیے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کام میں بیزی ہے، اور جب وہاں سے فری ہو جائے گی تو شادی بھی کرا لے گی۔ جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم مجھے کوئی ایسا بہانہ لگاؤ گے، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ ہم مزید یہ شادی ڈیلے نہیں کر سکتے۔ خاندان والے مجھ سے روز طرح طرح کے سوال پوچھتے ہیں کہ میں تم دونوں کی شادی کب کروں گی، آخر کیا میں لوگوں کو کب تک جواب دیتی رہوں گی؟ اتنا عرصہ ہو گیا تم لوگوں کی منگنی کو، لوگ باتیں بنائیں گے تم لوگوں کے بارے میں، پھر تم اچھے رہو گے۔ جس پر رافع ان سے کہتا ہے کہ مجھے لوگوں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کو جو باتیں بنانی ہے بنائیں، اور ویسے بھی مہرو کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ابھی وہ جب تک وہ راضی نہیں ہوگی تب تک میں شادی نہیں کروں گا۔ جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تم
मेरे बहुत सारे बच्चे हैं कि तुम शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और की कर दूंगी। मेरा एक ही एक बेटा है और मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं कि मैं तुम्हारी शादी करूं और धूमधाम से करूं। मैं नहीं चाहती कि कल को मुझे रोना पड़े तुम्हारी शादी को लेकर कि मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से नहीं कर पा रही। कल को वो तुम्हें कुछ और कह देगी, फिर तुम वो उसका ऑर्डर मानते फिरना। वो रोज तुम्हें शादी का नया बहाना लगा देती है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें वैसे ही वो बेवकूफ़ बना रही है, तुमसे शादी नहीं करेगी वो। जिस पर राफी उनसे कहता है कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। मेहरू के घर वाले उसे शादी के लिए बहुत मनाते हैं लेकिन वो शादी के लिए राजी ही नहीं होती। वो उनसे कहती है कि उसे अभी कुछ टाइम चाहिए, वो अभी शादी नहीं कर सकती। वो जिस पर वो राफे को कॉल करती है और उसे कहती है कि अपनी मामा से कह दो कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। आखिर वो क्यों इतना ज़बरदस्ती में हम लोग को इंसिस्ट कर रही हैं कि मैं शादी के लिए राजी हो जाऊँ। फिर उसे कहता है कि देखो बात समझने की कोशिश करो, हमारी मंगनी को इतना अरसा हो गया, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। आखिर तुम कब तक ये सब कुछ आगे करती रहोगी इसी तरह से। और जो रही बात तुम्हारे केस की, तो हम शादी के बाद भी तो केस कंटिन्यू कर सकते हैं ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगा तो तुम्हें ये सब कुछ करने से रोक दूंगा। अभी भी तो मैं तुम्हारे साथ हर चीज़ कर रहा हूँ ना, कल को भी तुम्हारा साथ दूंगा। मैंने जब तुम्हारे साथ ज़िंदगी निभाने का वादा किया है तो तुम्हारे साथ हर मुश्किल में भी खड़ा रहूंगा। तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है। जिस पर उसे मेहरू कहती है कि तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि मुझे अभी शादी ही नहीं करनी। जब शादी करनी होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, मेरे साथ एंगेजमेंट भी मत करो। लेकिन तुमने कहा कि तुम्हारी मामा तुम्हारी शादी किसी और से करना चाहती हैं। तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करने के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन अब तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मुझे अभी शादी नहीं करनी। अपनी मामा को ये बात समझा दो। जब उसकी मामा राफे कॉल कट करता है तो उसकी मामा उसके पास आ जाती हैं और वो आकर उससे कहती हैं कि आखिर ये अब मेहरू को क्या मसला बन गया है, वो क्यों शादी से इनकार कर रही है। मैंने उसके घर पर कॉल की थी, उसकी माँ ने साफ इनकार कर दिया है शादी से। और वो कह रही है कि मेहरू अभी नहीं चाहती कि वो शादी के लिए अभी राजी है। जिस पर राफे उनसे कहता है कि आप फिक्र क्यों कर रही हैं, अगर वो नहीं राजी तो आप शादी की डेट कुछ दिन आगे कर लें, हम बाद में शादी कर लेंगे, इसमें ऐसा कौन सा बड़ा मसला है। जिस पर राफे की माँ उसे कहती है कि तुम तो पागल हो गए हो, मेहरू के पीछे हर टाइम उसकी जुबान बोलते रहते हो जैसे वो तुम्हें पता नहीं उसने कोई काला जादू कर दिया हो तुम पर। राफे उनसे कहता है कि मामा ये आप कैसी बातें कर रही हैं, भला ये भी कोई करने की बात है। वो बस अभी नहीं चाहती कि उससे शादी हो मेरी, वो बस ये चाहती है कि उसे केस में थोड़ा टाइम चाहिए। वो आपको पता है कि वो उस काम में बिजी है, और जब वहाँ से फ्री हो जाएगी तो शादी भी करा लेगी। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम मुझे कोई ऐसा ही बहाना लगाओगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हम मजीद ये शादी डिले नहीं कर सकते। खानदान